सभी लोगों को जय माता दी। आज चलते हैं नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। पुणे से करीब 6 घंटे लगते हैं वहां पर पहुंचने में, अगर हम अपनी गाड़ी से जाते हैं तो। भारत को अगर मंदिरों का देश कहें तो कुछ गलत ना होगा। पग पग पर मंदिर और कण कण में भगवान या देवताओं का वास होता है। यही तो है अपना भारत। यहाँ हर मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है, अपनी एक अलग कहानी है। ऐसा ही है एक मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर पर माना गया है, जहाँ के दर्शन मोक्षदायिनी माने गए हैं। बेहद पवित्र माने जाने वाली गोदावरी नदी के पास स्थित ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इस ज्योतिर्लिंग में हमें 3 मुखी भगवान शिव के दर्शन होते हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शनों के लिए अक्टूबर से मार्च तक के जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना गया है, क्योंकि इस दौरान यहाँ हल्की सर्दी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप मानसून के दौरान भी आ सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में पीक सीजन होने के कारण यहाँ चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। हालांकि इस मंदिर पर जो पट हैं वो पूरे 12 महीने खुले रहते हैं। आप जब चाहें यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए आप हर शहर से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए जाना है तो रहने की खाने की चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ रहने खाने ठहरने की सस्ते और महंगे दोनों ही रेटों पर सुविधा उपलब्ध है। इसलिए आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। त्र्यंबकेश्वर नासिक शहर से कम 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो लिहाजा आप रोडवेज से भी यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। नासिक से यहाँ पहुँचने के लिए आपको टैक्सी भी आसानी से मिल जाती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस ज्योतिर्लिंग में 3 देवताओं का वास माना गया है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता यह है कि यह आकार में काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से भक्तजनों को प्रवेश इस मंदिर में नहीं दिया जाता। दर्शन केवल उन्हें ऊपर लगे शीशा से ही कराए जाते हैं, जिससे भगवान के दर्शन करने होते हैं जिन लोगों को, वो मंदिर के समीप एक कुंड बना है, वहाँ पर पहले स्नान करते हैं। स्नान के बाद दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक प्रमुख नियम है कि गर्भगृह में प्रवेश के लिए वैसे तो पुरुषों को अनुमति नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई विशेष पूजा कराना चाहता है तो उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है कि यहाँ चमड़े की वस्तुओं को लेकर प्रवेश ना करें। यहाँ पर कहा जाता है कि यह जो शिवलिंग है ये स्वयं यहाँ पर प्रकट हुआ है, यानी ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में ही यहाँ प्रकट हुए, यानी इसे किसी ने यहाँ पर स्थापित नहीं किया है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर पर आते हैं। यह मंदिर अपनी भव्यता और आकर्षक की वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मंदिर गोदावरी जो नदी है उसके तट पर स्थित है। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। देश में लगने वाले विश्व के प्रसिद्ध 4 महाकुंभ जो मेले लगते हैं, उनमें से एक मेला यहाँ पर भी लगता है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में जब सिंह राशि पर बृहस्पति का पादार्पण होता है और सूर्य नारायण भी सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब महाकुंभ का पर्व या मेला यहाँ पर लगता है। और भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते हैं। उन दिनों गोदावरी गंगा में स्नान का आध्यात्मिक पुण्य बहुत ज़्यादा यानी पुण्य बताया गया है। कुंभ मेला यहाँ पर लगता है 12 साल में एक बार, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, गोदावरी में स्नान करते हैं। यहाँ पर रथ यात्रा होती है, रथ पूर्णिमा होती है, जो जनवरी से फरवरी में आयोजित रथ पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पूरे शहर में रथ में भगवान त्र्यंबकेश्वर की पंचमुखी मूर्ति यानी 5 मुख वाली मूर्ति की एक तरह से परेड की जाती है। शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग में 10वें स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ की क्या क्या खास विशेषताएं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है यानी त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक जिले में स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 छोटे छोटे शिवलिंग और हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। यहाँ पर गाय का चारा यानी गाय को चारा खिलाने का बेहद चलन माना गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अभिषेक और महाभिषेक के लिए पंडितों की व्यवस्था है। यहाँ पर हिंदुओं का एक तरह से प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है और पूरे 12
महीने यहाँ भव्यता और आकर्षक का केंद्र बना। ये ज्योतिर्लिंग एक तरह से हिंदुओं की आस्था का त्यौहार तो है ही, और यहाँ 12 महीने भीड़ रहती है। यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है वो गौतम ऋषि और गंगा नदी की प्रसिद्ध कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हिंदू धर्म में शिव पुराण में त्र्यंबकेश्वर मंदिर का उल्लेख किया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण पेशवा बालाजी ने करवाया था। तो अगर आप इस मंदिर पर जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो यहाँ की जानकारी लेने के बाद ही आगे जाएं, तभी आपको यहाँ का आनंद की अनुभूति होगी। और हमारा दर्शन संपूर्ण हो चुका है। बोलिए हर हर महादेव।